जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। खंडवा में देर रात मार्केटिंग सोसाइटी की 4 दुकानों में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इन दुकानों में आग लगने से आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गई। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान मौजूद लोग भी मदद करते नजर आए। आग इतनी भीषण थी कि जिसके कारण दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सुबह तक आग लगती रही। आग लगने का कारण फिलहाल अभी पता नहीं चल सका, लेकिन अपनी दुकान जलने के बाद दुकानदार भावुक हो गए। जहां दुकानदारों ने कहा कि हमने बैंक से कर्जा लेकर व्यापार शुरू किया था, लेकिन आग में पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसको लेकर हमारे ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़े हो गया। वही पदम नगर पुलिस ने कहा कि जांच के बाद ही आग लगने का कारण पता चल पाएगा। देखें खबर खंडवा की न्यूज चैनल पर पूरी खबर। मेरी कार डेकोर की दुकान थी। कार डेकोर एंड कार AC का काम है मेरा। मेरी रात में मैंने 9 बजे दुकान बंद करके गया और 1 घंटे बाद मुझे खबर मिली कि दुकान में आग लग गई। तो इसके कारण मैं दुकान पे आया साथ में और देखा तो पीछे आग लगी हुई थी और हमने शटर खोल के पीछे देखा। हमने बाजू वालों को भी खबर किया, वो भी आए और हमने पीछे काबू करने की कोशिश करी, मगर हमसे काबू नहीं हुई और पूरी फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया। 1-1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो शायद कुछ बच जाता। और मेरी जो दुकान में आग लगने के कारण पूरी दुकानों में और दूसरी दुकानों में पीछे से आग लगते चली गई। और इसके लिए मेरी दुकान में पूरा जो माल भरा था, मैंने बैंक से कर्जा लेके काम शुरू करा था। आज मैं कहाँ से बैंक भरूँगा? आज मेरा पास पूरा जीरो हो चुका हूँ। पूरी दुकान जल के खाक हो गई है। मेरे पास जो मेरा कार डेकोर का था, एसेसरीज का सामान था, मेरा AC के पार्ट्स थे, मेरी AC की मशीन थी, ये मशीन आपके पास रखी है, ये सब जल के खाक हो चुकी है। कम से कम मैं 20-22 लाख रुपए के गड्ढे में आ चुका हूँ। आज मैं क्या करूँगा, कहाँ से लाऊँगा? और ये दुकानें दूसरों की देखो, इनके भी क्या हाल हो गए हैं। ये सारी दुकानों को और हमको सबको मुआवजा देने का कुछ क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? अब सरकार से यही चाहते हैं कि अब हम तो जीरो होगा, अब क्या जो सरकार हेल्प करे तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे हम? हमारा तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक हम तो बैंक के कर्जदार हैं, आगे कैसे करेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जहीर है। अरोड़ा। हम बताओ और चाय की दुकान पे कैसे क्या आग लगी? हर्षित मनोज रमेश चंद उपाध्याय। हमारी जो है तिरुपति ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से दुकान थी। रात को 10:30 बजे इसमें आग लग गई और सुबह 4 बजे तक चलती रही। जो कुछ भी सामान था हमारा सारा जलकर साफ़ हो गया। आप देख रहे हैं अभी दुकान में कुछ भी नहीं है। साथ में 2 ट्रैक्टर भी जल चुके हैं। एक आपके सामने आगे खड़ा हुआ है, एक अंदर खड़ा हुआ था। पीछे कार खड़ी हुई, पीछे कार में भी आग लग चुकी है। एक मोटरसाइकिल भी जल चुकी है। कितना क्या नुकसान मानते हैं आप? नुकसान का आप क्या आकलन लगा सकते हैं? दुकान में पूरा सामान तो गिन के रखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी 35 लाख 36 लाख रुपए के आसपास का मेरा नुकसान हुआ है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार जैसी मदद कर दे वैसी। अब हम तो घर ऐसे हो गए हैं कि अब न बैठने को जगह है, न घूमने को जगह है, कहाँ जाएँ? तो आग पकड़ रही थी, फायर ब्रिगेड भी लेट हो रही थी। फायर ब्रिगेड 40 से 45 मिनट लेट आया। फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती, फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो सिर्फ ये दुकान पीछे ही जलती, बाकी एक सब दुकानें बच जाती। सब दुकानें बच सकती थी। 1 घंटे से 1.5 घंटे फायर ब्रिगेड हमने बुझाने की कोशिश भी की, हमारे पास प्रेशर लगाया, हमने बुझाने की कोशिश करी, हाथों से बुझाया, हाथों से बुझाया, ये तो नहीं बुझी। और उसके बाद 45 मिनट बाद आ रही है। और एक गलती और ये है कि ये रोड जो है इसको पहले उधर कर देता, फायर ब्रिगेड आने में भी जो है। हाँ बताओ। ये आग लगने के बाद हमने कम से कम 15 से 20 फीट हाथों से बुझाई है।
तो बुझाने के बाद भी फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाने के बाद 15 में 1 घंटे बाद आई। और ये रोड यहाँ से बाईपास हो सकता था, अपन को करा नहीं। आग लगी हुई पर ट्रैफिक यहाँ पर ट्रैफिक जाम कर दिया। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी नहीं आ पाई यहाँ पर। उस कारण जो बाहर गाड़ियों खड़ी हुई थी, कि ये गाड़ी खड़ी हुई, ट्रैक्टर खड़े हुए, ये इनको आग ज़्यादा पकड़ लिया। अब हाथों से बुझाने से एक चाय की दुकान है अपनी, और कल जो आग लगी थी कैसे लगी? DIN सत्यम कार डेकोर के नाम से दुकान थी और गाड़ियों का सामान वगैरह की दुकान थी, पार्ट्स एसेसरीज वगैरह की। और रात को 11 बजे फ़ोन आई, हम आए, पूरी दुकान आग में पूरी जल रही थी पूरी। फायर ब्रिगेड भी बहुत देर तक नहीं आई थी और पूरा सामान जल गया। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं बचा, पूरा माल जल गया, फर्नीचर जल गया, सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा दुकान में। क्या नुकसान मानते हैं आप? दुकान में कम से कम 22 लाख 25 लाख रुपए का, 20-22-25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फर्नीचर सामान सब पूरा मिला के बहुत नुकसान हुआ है। पूरा माल जल गया है, पूरा फर्नीचर जल गया है, पूरे सामान गाड़ियों में काम करने के जो औजार थे, मशीनें थी, वो जल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि भाई हमें भाई आर्थिक मदद मिल जाए इस मामले में, क्योंकि भाई आखिर जो हमारा जीवन यापन का जो जरिया था, दुकान हमारी वो जल चुकी है, पूरा सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है दुकान में। तो हम चाहते हैं शासन की तरफ से भाई मदद मिल जाए और मुआवजा मिले उचित, ताकि हम वापस अपनी जीवन पटरी पे आ सके और जो दुकान का नुकसान हुआ है वो सही हो जाए, ताकि मुआवजा मिलेगा तो हमारी गाड़ी वापस पटरी पे आ सकती है। ऐसा हम चाहते हैं कि भाई हमें उचित सहायता मिलना चाहिए शासन की तरफ से किसी भी तरीके से, ताकि हमारा वापस काम चालू हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से हालत हो गई है, कुछ भी हाथ में नहीं है, सब खत्म हो चुका है। माल तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है दुकान में। अब दुकान देखोगे पूरी जल गई है, आग का गोला बन के जल रही थी। 10-15 मिनट में दुकान पूरी को पूरी ऐसे जलते गए। बताइए कि जो ये आग लगने की घटना हुई है, कौन सा स्थल है और क्या पर नुकसान कितना हुआ इसमें? ये आग लगने की घटना है, ये खंडवा में ये नाके के पास फायर ब्रिगेड निकल के आ गई है। फायर ब्रिगेड पहुंचाना से बोले आपको काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी आग को काबू पा लेंगे। कितनी दुकानें सर चपेट में आई है? अभी अंदर से 5-7 दुकानें जल चुकी हैं, कुछ वाहन भी उसके अंदर कारण क्या सर इसका लगा? सर अभी इसके कारण का पता नहीं चल पाया, जांच करेंगे तो पता चलेगा। खंडवा वासियों को नमस्कार, मैं आ रहा हूँ 26 फरवरी 2023 की शाम को 7:30 बजे। तो मिलते हैं समृद्धि टाउनशिप खंडवा की नंबर 1 कॉलोनी में। क्या आपको पूर्ण विकसित कॉलोनी में प्लॉट या घर चाहिए तो चले आइए समृद्धि टाउनशिप कलेक्टेड बंगले के आगे, मेन रोड, खंडवा। समृद्धि टाउनशिप का आवास मेला 24, 25, 26 फरवरी 2023 को रखा गया है। कॉलोनीनाइजर है दीपेश कुमार राठौर। मोबाइल नंबर 9826612701। प्यारे दोस्तों, मैं आ रहा हूँ 26 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय आवास मेले में शिरकत करने और समृद्धि टाउनशिप